मैजिकल मनी ट्री। गोपालपुर नाम के एक गांव में राजा राम नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। उसके पास करोड़ों की जायदाद थी। बिना मेहनत किए बैठकर खाने से पहाड़ों के बराबर की जायदाद भी खत्म हो जाती है, ऐसे उसकी दादी कहा करती थी। और राजा राम ये बातें हमेशा याद रखता था और खूब मन लगा के मेहनत करके काम किया करता था, जिससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। जितनी जायदाद उसके पास थी उससे 10 गुना ज्यादा उसने कमा लिया था। राजा राम का एक बेटा भी था जिसका नाम सुंदर था। राजा राम हमेशा यही चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह मेहनत करे और अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाए। लेकिन सुंदर ऐसी सोच का बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा आराम करना चाहता था और वो चाहता था कि बिना कोई मेहनत किए ही पैसा कमा पाए। अरे सुंदर, पता नहीं तुम कब बदलोगे। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हें चाहिए कि मेरी सारी जिम्मेदारियां भी अब तुम संभालो, लेकिन तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं। तुम्हें कोई अंदाजा भी है? जो 40 एकड़ की जमीन मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, उसको मैंने कितनी मेहनत और लगन से काम करके आज पूरे 400 एकड़ बनाई है। तुम्हें चाहिए कि उसको और बढ़ाए, लेकिन तुम हो कि कुछ नहीं करते और सिर्फ इधर उधर भटकते रहते हो। अरे पिताजी, पैसा कमाना तो बहुत आसान है। आपने अपनी सारी जिंदगी बस इसी मेहनत में बर्बाद कर ली है। कभी कोई खुशी नहीं देखी आपने। अच्छा, क्या तुम्हारे लिए पैसा कमाना इतना आसान है? तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। तुम्हारी मर्जी है। तुम कोई काम करो या फिर कोई नौकरी करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तुम्हें 25,000 1 महीने में कमाकर दिखाने होंगे। 25,000 क्यों पिताजी? पूरे 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तब आप भी मेरी बात मान जाओगे। हाँ, कहने के लिए तो सुंदर ने बहुत आसानी से कह दिया था कि वो पैसा कमाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। 1 महीने के 20 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे। फिर सुंदर के पिता राजा राम ने उससे दोबारा पूछा था, जिससे सुंदर ने ये सोचा था कि किसी भी तरह अब तो पैसा कमाना ही होगा। 1 महीने में करोड़पति कैसे बनते हैं, इसके लिए मल्टीवेज फॉर मेकिंग मनी नाम से जितनी भी किताबें उसे मिल पाती थी वो सारी ही पढ़ा करता था। सुंदर का एक दोस्त भी था जिसका नाम रवि था। ये सब देखकर रवि ने सुंदर से कहा, अरे सुंदर, हमारे गांव के पास के गांव में ही एक स्वामी जी आए हैं। वो हिमालय में बहुत सालों तपस्या करके आए हैं। उनके पास बहुत ही शक्तियां हैं। वो गांव गांव घूमकर सारे लोगों की सहायता करते हैं। मैंने सुना है कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। अच्छा, तो क्या वो पैसे भी देते हैं? अरे हाँ यार, मेरा एक दोस्त था जिसको उसके बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। फिर सुना है उस स्वामी जी ने उसे एक तावीज दी थी, जिसके कारण उसे बहुत फायदा मिला था। फिर तो ठीक है, हम लोग उनके पास जरूर जाएंगे। सुंदर और रवि दोनों मिलकर उस स्वामी के पास जाते हैं। स्वामी जी के पास जाने के बाद सुंदर ने उस स्वामी जी को अपनी पूरी समस्या बताई थी। सुंदर की पूरी बात सुनने के बाद उस स्वामी ने एक टोकरी दी थी और कहा कि गांव के आखिरी हिस्से में जो पेड़ है उस पेड़ पर उस टोकरी को लगा दी जाए और पीछे मुड़े बिना वो वापस घर चला जाए। फिर रात के 12 बजे आकर टोकरी खोलकर देखे। स्वामी जी ने कहा था कि जैसे ही वो रात के 12 बजे जाकर देखेगा तब तक उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर सुंदर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उससे स्वामी ने करने को कहा था। सुंदर ने एक कागज में लिखा था कि उसको 1 लाख रुपए चाहिए। फिर रात के 12 बजे जाकर देखता है कि उसमें तो सचमुच 1 लाख रुपए थे। वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उन पैसों को लेकर दूसरे दिन उस स्वामी के पास फिर से जाता है। स्वामी जी,
जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मुझे 1 लाख रुपए मिले थे उस टोकरी में। अरे मूर्ख आदमी, इतना अच्छा मौका तुमने अपने हाथ से गवा दिया। अगर उस टोकरी से तुम हीरे जवाहरात भी मांग लेते तो वो टोकरी तुम्हें दे देती थी, लेकिन तुम 1 लाख रुपए मांगे थे। ये मूर्खों की तरह क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई थी। वो हमेशा बस यही कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए, तभी जाकर पैसा मिलेगा। लेकिन जितना मैंने सोचा था पैसा कमाना तो उससे भी ज्यादा आसान निकला। लगता है तेरा बाप भी कोई मूर्ख ही होगा। उसको शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मेरे पास एक जादुई पेड़ है जिस पर सिर्फ पैसा उगता है। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी जी? वो पेड़ आप मुझे दे दीजिए। आप जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। ये इतना आसान नहीं है। वो जादुई पेड़ हिमालय से मंगवाना पड़ेगा। उसको तुम्हारे घर के आंगन में गढ़ाना होगा और हर दिन उसकी जड़ों में हल्दी वाला पानी डालना होगा। और इतना ही नहीं, रात को सोने से पहले उस पेड़ की जड़ों में पैसा गढ़ाना होगा और जितना पैसा तुम चाहते हो उसका एक हिस्सा उसमें गाड़ना होगा। मतलब अगर तुम्हें 10 रुपये चाहिए हो तो 1 रुपया उस पेड़ की जड़ों में गढ़ाना होगा। फिर दूसरे दिन सुबह जितना तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। उस स्वामी ने सुंदर से कहा था कि 1 महीने बाद फिर से वो उसके पास आए। सुंदर ने भी वैसा ही किया था। ठीक 1 महीने बाद वो फिर से उस स्वामी के पास जाता है। स्वामी जी उसे एक पेड़ देते हैं और कहते हैं कि उस पेड़ को उनके घर के बगीचे में गाड़ दे और हर दिन उस पेड़ के जड़ों में हल्दी वाला पानी डाले। ऐसा करने से जो वो मांगेगा वो उसे मिल जाएगा। फिर सुंदर ने भी वैसा ही किया था। उस पेड़ को गाड़कर हर दिन उसमें हल्दी का पानी डाला करता था। फिर एक दिन सुंदर ने सोचा कि ये पेड़ सच में ऐसा काम करेगा या नहीं, ये देखने के लिए उस पेड़ की जड़ों में 10,000 रुपये गाड़ता है। फिर दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि उस पेड़ पर ढेर सारे नोट लगे थे। वो सारे के सारे पैसे देखकर सुंदर बहुत हैरान हो गया था और फिर अपने पिता को भी बुलाकर दिखाता है, जो देखकर राजा राम भी बहुत ही हैरान हो गया था। वो सारे 1 लाख रुपये थे। फिर दूसरे दिन सुबह सुंदर उसके पिता से 1 करोड़ रुपये मांग कर लेता है और उस पेड़ के नीचे गाड़ देता है। ये सोचता है कि दूसरे दिन पूरे 10 करोड़ उसे मिलने वाले हैं। ये सोचता हुआ बहुत ही खुशी खुशी जाकर सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह भागता हुआ उस पेड़ के पास जाता है। उसके पीछे पीछे राजा राम भी जाता है। तभी बहुत निराश खड़ा अपने बेटे सुंदर का चेहरा देखता है। अरे यहाँ का पेड़ कहाँ गायब हो गया? पता नहीं पिताजी, मैं भी वही देख रहा हूँ। ये कहता हुआ वहाँ की मिट्टी हटाकर देखने लगता है, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए उसने गढ़ाए थे वहाँ तो वो भी नहीं थे। फिर दूसरे दिन अपने दोस्त रवि के साथ दोबारा उस स्वामी जी के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाकर पता लगता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। जिस जगह पर वो स्वामी जी रहते थे वो जगह खाली करके कब के भाग चुके हैं। तब जाकर सुंदर को पता चला कि उसको बहुत ही बड़ा धोखा मिला है। सुंदर को समझ आ गया था कि मेहनत करके कमाने वाली कमाई में और फिर आसानी से बगैर मेहनत किए करने वाले कामों में बहुत फर्क होता है और बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है। फिर उसने पूरे मन से ये बात स्वीकार कर ली थी कि मेहनत करने से ही इंसान को सुकून मिलता है और मेहनत का फल भी। ये जान गया था
कि उसके पिता हमेशा सच कहते थे। वैसे तो राजा राम के बेटे सुंदर के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 1 करोड़ रुपयों के बदले में उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, जिससे सुंदर की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। सच है ना दोस्तों, धोखा खाने वाले होंगे तभी तो धोखा देने वाले भी होंगे। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और मेहनत करके जीना चाहिए। क्यों, आप क्या कहते हैं?